हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ एनसीईआरटी सीरीज़। एनसीईआरटी में हर चैप्टर के एंड पर जो क्वेश्चंस दिए होते हैं, जो प्रॉब्लम्स दी होती हैं, उनको अक्सर बच्चे सॉल्व करने में डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। इसी वजह से मैंने ये वीडियो सीरीज़ बनाने का प्लान बनाया, ताकि आप सब बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाई जाए, आपको नीट की तैयारी में इसकी हेल्प हो। तो चलिए आज हम केमिस्ट्री में पहले यूनिट से स्टार्ट करेंगे। उसमें हम कुछ एक्सरसाइजेज लेंगे और उनको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज में फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट फर्स्ट, सम बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री। और आज हम इस वीडियो में दो एक्सरसाइजेज डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 और 1.2, जो आप अपनी एनसीईआरटी बुक में जो आपका यूनिट फर्स्ट है उसके एंड पर देख सकते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग। तीन कंपाउंड्स हैं H2O, CO2 और CH4। इनके मोलर मासेस आपको कैलकुलेट करने हैं। अब मोलर मासेस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? आप जानते हैं मोलर मास होता है मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। मोलर मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। इसका मतलब हमने इन तीन कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। और आप जानते हैं मॉलिक्यूलर मास होता है द सम ऑफ एटॉमिक मासेस। तो सबसे पहले अगर हम वाटर का केस लें, इसमें मॉलिक्यूलर मास कैसे हम निकालेंगे? 2 times द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि इसमें दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, और उसमें हम ऐड करेंगे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एक ही एटम है तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। 2 times एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1.008, जिसको हम राउंड ऑफ करके अप्रोक्सीमेटली 1 लिख सकते हैं। प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन होता है 16, तो ये हो जाएगा 2 + 16 = 18। अब मॉलिक्यूलर मास जो हमने निकाला उसका यूनिट होता है AMU, या फिर सिंपली U, यूनिफाइड मास। ये तो इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया। अब जब हमने इसका मोलर मास निकालना है, तो जैसे मैंने अभी कहा था, मोलर मास इज द मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। तो हम लिखेंगे मोलर मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम्स। न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगी, सिर्फ यूनिट हम चेंज करेंगे, 18 ग्राम्स। सो इट इज द मोलर मास ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। अब कार्बन डाइऑक्साइड का कर लेते हैं, इसी तरह से जैसे हमने वाटर का किया। कैसे करेंगे? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 2 times एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना है? 12 अप्रोक्सीमेटली, एक्चुअली 12.01 होता है। फिर 2 times एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन जो 16 है, ये हो जाएगा 12 + 32 = 44 यूनिट्स या 44 AMU। यह आ गया इसका मॉलिक्यूलर मास। तो मोलर मास कितना होगा? मोलर मास बन जाएगा 44 ग्राम्स। CH4 का कैलकुलेट करते हैं। मीथेन का
मॉलिक्यूलर मास कैसे आएगा? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 4 टाइम्स एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। अब एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 है और 4 टाइम्स एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 है। ये हो जाएगा 12 प्लस 4 16 यूनिट्स। और जब इसी को हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे तो मोलर मास आ जाएगा 16 ग्राम्स। सो इन दिस वे आप देख सकते हैं वैल्यूज क्या मिली हमें। वाटर का मोलर मास निकला 18 ग्राम्स, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास निकला 44 ग्राम्स और मीथेन का मोलर मास आ गया 16 ग्राम्स। एक्सरसाइज 1.2, calculate the mass percent of the different elements present in सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला है Na2SO4। मास परसेंटेज हमने कैसे निकालना है डिफरेंट एलिमेंट्स का? इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, सोडियम, सल्फर और ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने टोटल मास देखना है या टोटल मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम सल्फेट। वो हम निकालेंगे 2 टाइम्स द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ सल्फर प्लस 4 टाइम्स एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। सोडियम का एटॉमिक मास है 23, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 23 प्लस एटॉमिक मास ऑफ सल्फर है 32 प्लस 4 टाइम्स एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन है 16। इनको हम सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 46 प्लस 32 प्लस 64 और इन सबको ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 142। तो टोटल मास या टोटल मॉलिक्यूलर मास सोडियम सल्फेट का आ गया 142। अब उस टोटल मास में से हम देखेंगे सोडियम कितना है। यहाँ से हम देख सकते हैं सोडियम का मास है इसमें 46, सल्फर का मास है 32 और ऑक्सीजन का मास है 64। अब हमने मास परसेंट जब निकालना है तो आप जानते हैं परसेंटेज कैसे निकालते हैं। मास परसेंट ऑफ सोडियम हम पहले कैलकुलेट करेंगे। सोडियम का मास सोडियम सल्फेट में कितना है 46 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सोडियम सल्फेट है 142 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 32.39%। तो ये आ गया मास परसेंट ऑफ सोडियम। इसी तरह से मास परसेंट ऑफ सल्फर कैसे निकालेंगे? सल्फर का मास सोडियम सल्फेट में सल्फर का मास था 32 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सोडियम सल्फेट वो है 142 मल्टीप्लाइड बाय 100 और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 22.54%। अब आप बताइए मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे? राइट, ऑक्सीजन का 64 है मास डिवाइडेड बाय टोटल मास 142 मल्टीप्लाइड बाय 100 और ये आंसर बनेगा 45.07। तो ये 3 एलिमेंट्स की परसेंटेज हमने निकाल ली। अगर हम इसको काउंटर चेक करना चाहें कि हमने परसेंटेज सही निकाली है या नहीं तो हम क्या करेंगे, सभी परसेंटेजेस को आपस में ऐड करके देखेंगे। ये जो 3 परसेंटेजेस हमने निकाली इन सबको अगर हम ऐड करेंगे
तो ऐड करने के बाद टोटल परसेंटेज आनी चाहिए 100%। इससे हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं। तो अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज लेकर फिर से मैं हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए गुड बाय।